प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बताइए अभय दुबे जी कि आप जो भी अव्यवस्था है उस पर आप सवाल उठाएं, लेकिन अब ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये एक धार्मिक चेतना का मुद्दा है, जहां पर अब वही लोग जो कि कुंभ में जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या इसको एक तरीके से इसके ऊपर लगातार सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो भी एक राजनीति के तहत किया जा रहा है कि इसको बदनाम कर दो, इसमें खामियां निकाल दो। पद्मजा जी, जब भी हम व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं, हम सीमा पर सरकार की अव्यवस्था का प्रश्न खड़ा करते हैं, तो ये कहते हैं ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सनातन, हमारी संस्कृति सभ्यता के संरक्षण की बात करते हैं, जिसका दायित्व, जिसकी व्यवस्था का दायित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, तो ये कहते हैं हम सनातन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सनातन संस्कृति, मेरा सनातन धर्म में चेतना तो है, लेकिन चेतना शून्य वो नहीं हो सकता, संवेदना शून्य वो नहीं हो सकता। क्या कहा गया? तिल तिल कर, तड़प तड़प कर लोग मरे वहां पर। 7 स्थानों से प्रयागराज जाया जाता था, सातों के सातों 15-15, 20-20 किलोमीटर जाम थे और प्रांतों में 300-300 किलोमीटर के जाम थे। और ये जाम प्रारंभ क्यों हुए? क्योंकि तुष्टीकरण किया सरकार ने अपने वीवीआईपी गेस्ट, जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था ना, बहुत साफ सुथरे पानी में 2.5 लाख की हट्स बनी थी जिनमें उन्हें स्टे कराया जाता था। 20-20 किलोमीटर तक लोगों ने पैदल, बुजुर्गों ने चला 20 से 25 किलोमीटर तक शुरू में, बाद में तो 200-200 किलोमीटर के जाम लगे। क्या सरकार में इतनी संवेदनाएं नहीं थी? क्योंकि ये सिर्फ व्यवस्था कर रहे थे। ये सनातन संस्कृति तो हमारी आस्था के साथ हजारों वर्षों से चल रही है। प्रश्न उस पर सवाल खड़ा करने का नहीं है। सवाल ये है जो सत्ता की डुबकी लगा रहे थे आस्था की अपेक्षा, रोज टेलीविजन पर दिखा रहे थे, देखिए कैसी बड़ी बड़ी ऐश्वर्य के आडंबर के चित्र दिखा रहे थे। तब लोगों ने सवाल खड़े किए कि एक तरफ वीवीआईपी लोग हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां जा रही, और एक तरफ हमें जो 50-50 किलोमीटर पैदल चलने को बाध्य हैं। एक मैंने प्रश्न खड़ा किया कि एक वेबसाइट आप बता दीजिए, चलिए 30 लोगोों के नाम, ये राकेश त्रिपाठी जी बैठे यहाँ, राकेश जी ना, सुनिए एक मिनट मेरी बात। मैं ये चुनौती देता हूं, बड़ी संख्या में लोग मरे, मैं ठीक है, बहुत लोग आस्था से आएंगे, वहां व्यवस्था होगी, लेकिन सरकार का दायित्व क्या था? ना पहले व्यवस्था की, ठीक है, लेकिन बाद में कम से कम इतनी संवेदनाएं तो व्यक्त करते कि उन लोगों को जो घूम गए एक वेबसाइट बनाते, कहते हैं यहां रजिस्टर कराइए। टीवी9 भारतवर्ष के पत्रकार को इतनी बर्बरता और बेइज्जती के साथ, क्योंकि वो सच बता रहा था, कई पत्रकारों ने बताया कि जिन बोरों में लाशें थी उस पर 58 और 85 और 58 नंबर तक की लाशें लिखी हुई थी। लेकिन हमारी सरकार, हम नहीं कह रहे कि सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन सरकार का दायित्व उसके बाद। राकेश त्रिपाठी, आप सत्ता की डुबकी लगा रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रश्न खड़ा किया, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और वही श्रद्धालु ही थे जिनको सबसे ज्यादा इसका खामियाजा उठाना पड़ा। देखिए, अभय दुबे जी ने सवाल उठाए हैं। मुझे उम्मीद करता हूं शायद अगर मेरा ऑडियो आपके तक ठीक पहुंच रहा होगा तो शायद दुबे तक ठीक पहुंचे। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को जब जवाबदेही थी, सरकार ने अपनी जवाबदेही निभाई। जो दुखद हादसा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, उस दुखद हादसे के बाद भी सरकार ने जितने कम समय में उसको नियंत्रित करके, और जिनके भी जनों का अकाल मृत्यु हुई है, उनकी शवों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, या उनको मुआवजा राशि देना हो, या जो भी सरकार के लिए अपेक्षित किया जाना हो, सरकार ने वो सब किया। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने क्या भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि गंगा में लाशें बहा दी गई है। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क पूरे देश भर में है। ये तो देश भर से आंकड़े इकट्ठा कर सकते थे ना। इनके कांग्रेस के सेवा दल के कार्यकर्ता तो देश भर से आंकड़े ले आते ना, लेकिन आंकड़े नहीं ले पाए। झूठ फैलाने का काम किया कि हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। ये झूठ फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी, नहीं मांगेगी। ये चाहते थे कि इसके आधार पर लोगों में वहां डर और दहशत का माहौल बन जाए, ताकि लोग वहां गंगा जी में, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए ना आए। कैसे ये कुंभ असफल हो जाए, इसके लिए हर प्रकार के षड्यंत्र किए गए। और ये षड्यंत्र अखिलेश यादव तो 2 महीने पहले से कर रहे थे। पहले ही कहना शुरू कर दिया कि कोई व्यवस्था नहीं है, पंटून पुल नहीं बने हैं, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। पहले से ही तमाम प्रकार के झूठ फैलाने का प्रयास किया गया था। कहा गया कि वहां पर तो पाप लोगों को चिपक जाएंगे। अब गंगा जल की शुद्धता को लेकर के अभय दुबे जी ने जितनी बातें कही ना, मैं तो चुनौती देकर कह रहा हूं। अभी फराज किदवई साहब बैठे हुए, इनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुपके छुपे ही गए थे डुबकी लगाने के लिए। अगर इतने बैक्टीरिया होते, जितने बैक्टीरिया की बातें ये हानिकारक कह रहे हैं, इतने हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जिन हानिकारक बैक्टीरिया आचमन तो छोड़िए, नहाने योग्य नहीं है। फराज किदवई साहब चैलेंज दे रहे हैं वो कि अगर सब कुछ इतना खराब था तो अखिलेश जी कैसे डुबकी लगा के आ गए?
आचमन करके कैसे आ गए? एक सेकंड, सवाल फराज साहब से है, सवाल फराज साहब की पार्टी से है। फराज किदवई सर, एक सेकंड, फराज साहब की पार्टी से है, फराज किदवई। पद्मजा जी, राकेश जी से मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी डुबकी क्यों नहीं लगाई? आप लोगों ने भी दिखाया, पूरे देश के मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी डुबकी नहीं लगाई थी। ऐसा क्यों किया? दृष्टि दोष नहीं तो और क्या? नहीं, दृष्टि दोष नहीं। पद्मजा जी आप कंफर्म करिएगा। दूसरी बात राकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ी मर्यादा रखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। दूसरी बात मैं, पर सर वो तो अलग सवाल पूछ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आपने तो पूरी डुबकी लगाई, अखिलेश जी ने तो पूरी डुबकी लगाई, उन्होंने आचमन भी किया। अगर वहां पे इतनी गंदगी थी, इतना वहां पर फीकल कॉलिफॉर्म था, वहां पर सब कुछ इतना दूषित था, तो फिर उन्होंने कैसे डुबकी लगाई? उन्होंने तो पूरी लगाई। अरे पद्मजा जी सुनिए, तो इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सच्चे हिंदू, वो 1 लाख फीकल कोलिफॉर्म होगा तब भी वो डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी की तरह डुबकी लगाने से वो चूकेंगे नहीं। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, अरे राकेश जी सुनिए, धैर्य नहीं, तो अगर वो हैं, बिल्कुल वो सच्चे हिंदू हैं, पर फिर वो बैक्टीरिया प्रूफ है। वो अगर वहां इतने डेडली बैक्टीरिया हैं, इतना खराब पानी है, तो वो आचमन करके भी पूरी तरीके से स्वच्छ कैसे है? तब तो ठीक है। अगर आप ये कमेंट कर रही है, तंज मैं नहीं कर रही हूँ, ये सवाल पूछा गया है, मैं सिर्फ उसको आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ। हाँ, अरे पद्मजा जी, पूरी बात तो होने दीजिए। इसका मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झूठ बोल रहा था कि वहां पर बैक्टीरिया नहीं है। 49,000 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, तब तो फिर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ना, कि उनके नीचे के जो विभाग है वो झूठ बोलते हैं, झूठी रिपोर्ट देते हैं। दूसरी बात, आपने अभी हिंदू एकजुटता पर कही थी, मुझसे जो पहला सवाल आपने पूछा था, और अवधेश जी ने कहा कि महाकुंभ में जातीय भेद जो है वो समाप्त हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन पद्मजा जी, मैं ये चाहूंगा कि जो जातीय भेद हैं वो समाप्त होने चाहिए। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि इस देश में जो गटर साफ कर रहे हैं वो 92% SC, ST और OBC हैं। यानी कि अगर जातीय भेद खत्म हो रहे हैं तो फिर ये इंश्योर करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि SC, ST और OBC अब इस देश का गटर नहीं साफ करेगा। जातीय भेद खत्म होने चाहिए, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। महाकुंभ में भी खत्म हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दलितों के ऊपर अगर कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये सरकारी रिपोर्ट कहती है। तो फिर अत्याचार के मामलों में भी जातीय भेद खत्म होना चाहिए। तीसरी बात, अभी आचार्य जी चले गए, आचार्य जी कहते, उनका सम्मान है, कहते कहते चले गए कि हम लोग विपक्ष के लोग हैं, अभय दुबे जी की पार्टी हमारी पार्टी है, कि हम सरकार की का विरोध करते करते पद्मजा जी देश का विरोध करने लगती है। देखिए, इसमें मैं एक सिर्फ शेर सुना देता हूं उस्मान मिनाई साहब का, बड़ा अच्छा शेर है, उसको सुनिएगा, उसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। अरे साहब, आप वतन नहीं, आप खाली एक सरकार हैं, हम आपका विरोध करते रहेंगे। तीसरी बात और अंतिम बात, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की पद्मजा जी ये प्रॉब्लम है कि ये हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची तो CPRO नॉर्दर्न रेलवे ने ANI को बाइट दी और उन्होंने क्या कहा कि देयर इज नो स्टैम्पीड, इट इज ओनली अ रूमर। उसके बाद में और उससे पहले जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के पेपर लीक हुए थे तो उप मुख्यमंत्री जी मानने को ही तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि इंसिडेंट तो हुआ विच इज राइट, मगर इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है। जो 30 लोगों की जो लोग स्टैम्पीड में मारे गए थे, संजय निषाद जी कह रहे हैं अरे छोटी मोटी घटनाएं तो हो जाती हैं। तो अगर इनकी सरकार की, इनके सांसदों की, इनके मंत्रियों की ये भाषा है तो समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाती रहेगी। आप हमको चाहे जिस कैटेगरी में रखिए, चाहे जहां पर खड़ा